जय बुद्ध। आज अपने दिल के बहुत करीब और यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक बुद्धिज्म शुरू करवाने जा रहा हूँ। और टॉपिक पार्ट्स में कवर करवाऊंगा। इस पार्ट में तो सिर्फ एक स्टोरी मुझे सुनानी है ताकि आप बुद्ध से जुड़ सकें। बुद्ध का व्यक्तित्व कैसा है, बुद्ध की पर्सनैलिटी कैसी है, बुद्ध का ऑरा कैसा है, वो आप जान सको। क्योंकि बुद्ध को जाने बिना बुद्धिज्म पढ़ना मैं समझता हूँ बहुत ही बेकार बात है और कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला। बिना बुद्ध को जाने बुद्धिज्म पढ़ने का कोई लाभ नहीं होने वाला। और दूसरे भाग में मैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी गाथाएं, कहानियां मैं आपको बताऊंगा। सब घटनाएं मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और वो घटनाओं से, उन कहानियों से आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ लिंक मिलेगा। आपको वो सभी कैरेक्टर्स, वो सभी पात्र जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके नाम चुटकी बजा के याद हो जाएंगे। ऐसी वो कहानी है। और कहानियों के आधार पर ही मैं आपको जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो सारा समझाऊंगा, बताऊंगा। और सब कुछ सरल होता जाएगा, सब कुछ आसान होता जाएगा। दरअसल ये बुद्ध का ही प्रभाव है। बुद्ध खुद बहुत सहज, बहुत ही सरल किस्म के व्यक्ति रहे हैं। अपनी बात बहुत ही सरल तरीके से वो रखते थे, समझाते थे लोगों को, और लोगों को बहुत जल्दी वो बातें समझ में आती थी। और इसीलिए मैंने इस टॉपिक के लिए, बुद्धिज्म के लिए, मैंने सरलता का भाव, सहजता का भाव अपनाया है ताकि आपको बुद्ध के बारे में पता चल सके। और टॉपिक जिसको आप बहुत मुश्किल समझते हो, नाम याद करने जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं, देखना वो सरलता के भाव से, वो सहजता के भाव से कितनी आसानी से आपके दिलो दिमाग में फिट हो जाएगा। और आप जिंदगी भर ये कहानियां, ये घटनाएं, ये घटनाचक्र सब याद रखोगे। और आज आपको एक चीज और, हाँ चलो एक चीज और बताता हूँ कि आने वाले पार्ट्स में पहले तो मैं बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी घटनाएं बताऊंगा। दूसरे भाग में मैं कोशिश करूंगा जितनी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, टेक्स्ट है, वो कवर करूं। और तीसरे भाग में मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे से हो पाया, जितना मुमकिन हो पाएगा, मैं बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर कवर करने की कोशिश करूंगा। और आज बस आपको एक कहानी के साथ छोड़ देना चाहता हूं ताकि आपको बुद्ध कौन है, क्या उनका स्वभाव है, क्या उनका व्यक्तित्व है, कैसी उनकी पर्सनैलिटी है, इसके साथ छोड़ के जाऊंगा। और हाँ, कहानी आपको एनलाइटन करेगी, इस बात की मुझे पूरी गारंटी है, इस बात की मुझे पूरी आशा है। मुझे किया है तो आप भी जरूर होगे। और कहानी में एक पात्र है दोन, एक ब्राह्मण है। और बुद्ध के बारे में पहले जान लीजिए, हल्का फुल्का जान लीजिए कि बुद्ध कहते हैं कि उनका शरीर थोड़ा सा हम आम लोगों से थोड़ा सा बड़ा था, विशालकाय था। मैस्कुलिन शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, हैविली बिल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो इंग्लिश में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो। उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा शरीर बड़ा है तो पैर का निशान, पैर का साइज जो है वो बड़ा होगा। और कहते हैं कि बुद्ध निरंतर चलते रहते थे। वो दिन में केवल 2 घंटे सोया करते थे और भिक्षा मांग के अपना जीवन बसर करते थे। मांगे हुए कपड़े ही पहनते थे, भिक्षा में मिले हुए कपड़े ही पहनते थे। और उनके हाथ में जो एक पात्र है, एक कटोता है जिसमें वो भिक्षा ग्रहण करते थे, वो पात्र उनके पास 40 साल से ज्यादा, कोई तो 45 साल से ज्यादा बोलता है, ठीक है, उनके पास रहा है। और वो कभी गिरा नहीं, उनके हाथ से कभी टूटा नहीं। ऐसी उनकी कॉन्शियसनेस थी, ऐसी उनकी जागरूकता थी कि वो हाथ से वो कटोरा कभी गिरा नहीं। ठीक है, तो कितने सरल, कितने बढ़िया तरीके से, कितने एक्सपीरियंस देखो उस व्यक्ति का कि वो पात्र कभी उनके हाथ से गिरा नहीं। कितना ध्यान रहा होगा उनका हर चीज के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा ही ध्यान हमने भी अर्जित करना है। तो घटना में, कहानी में अभी एक दोन नाम के ब्राह्मण आएंगे। बुद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कहानी कुछ ऐसी है कि बुद्ध एक जगह से गुजरे हैं, एक वन से होके निकले हैं, और उनके पद चिन्हों के निशान धरती पे छूट चुके हैं, रह चुके हैं। और वो पद चिन्हों के निशान दोन वहां से गुजर रहे हैं, देखते हैं कि यार ये किसी साधारण व्यक्ति के पंजों के निशान तो लगते नहीं है, पैरों के निशान तो लगते ही नहीं है। और इतना बड़ा पैर देख के तो मुझे एक ही चीज की आशा होती है कि ये बुद्ध के निशान हो सकते हैं, ये तथागत के पैरों के निशान हो सकते हैं, तथागत यानी कि बुद्ध। और बस पद चिन्हों का पीछा करते हैं और जहां बुद्ध समाधि लगा के बैठे वहां पहुंच जाते हैं। और
पहली चीज आप एक समझना इस दृश्य से कि बुद्ध कितने सहज हैं, कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि जब दोन उनके पास पहुंचते हैं तो पहले दोन घबरा रहे होते हैं, दोन बड़े घबराते हुए बोलते हैं कि बुद्ध मैं दोन हूं, मुझे मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपया अपनी समाधि से बाहर आइए, कृपया मुझे जागृत कीजिए, ठीक है, तो मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो बुद्ध अपनी निद्रा से काइंड ऑफ अपनी समाधि से बाहर आते हैं और बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से दोन को जवाब देते हैं कि हाँ पूछो, आपने क्या पूछना है। अन्यथा आपने कहानियां सुनी है कि किसी को समाधि से उठा दिया तो वो गुस्सा हो गए, श्राप दे दिया, है ना। तो बुद्ध को देखिए दूसरी तरफ कितने सहज स्वभाव से उठे हैं, जागृत हुए हैं, उनकी एनलाइटनमेंट ऐसी है, उनकी उनकी ज्ञान, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वो ऐसा है, जिन्होंने जिन्होंने उनके मन के सारे ताप उतार दिए। तो बड़े सहजता से, बड़ी सरलता से जवाब देते हैं कि दोन पूछो, क्या पूछना। तो दोन पहला सवाल ये करते हैं। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे ये भी जान लो, ये स्टोरी इंटरनेट पे आदि दी हुई है और इस स्टोरी को मैं इसलिए पूरा करना चाहता हूँ कि बुद्ध के साथ न्याय हो सके, दोन के साथ न्याय हो सके। और जितने मेरे बुद्धिस्ट साथी हैं मैं आशा करता हूँ कि उन तक ये पूरी स्टोरी पहुंची होगी और वो मुझे ढेरों दुआएं देंगे कि मैंने स्टोरी पूरी सुनाई है, वरना आधा ज्ञान लेके तो दुनिया मचलती रहती है। पूरा ज्ञान दूंगा और समझ भी लगेगी कि हाँ सच में आशीष सर ने पढ़ाई करी है, बुद्ध के बारे में जाना है, तभी ये स्टोरी कंप्लीट कर पाए हैं, ठीक है। तो जहां तक आती स्टोरी है पहले वो समझ लो, उसके बाद की स्टोरी पूरी करता हूँ। तो दोनों पहला सवाल ये करते हैं बुद्ध से कि क्या आप देव हैं? देव यानी कि भगवान। तो बुद्ध कहते नहीं, मैं देव नहीं हूं। तो पहले तो ये समझ लो कि दोन ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोन लोगों से मिलते हैं, लोग उनको बताते हैं कि ऐसे है, ऐसा व्यक्तित्व है उनका, वो भगवान है, चमत्कारी शक्तियां हैं उनके पास, वो बड़ा कुछ कर सकते हैं, ये वो, है ना। तो दोन बड़ी प्रभावित है ना, उनकी बड़ी इच्छा है मिलने की इस व्यक्ति से। तो पहला सवाल वो यही करते हैं कि आप भगवान है तो देव है क्या? तो बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं देव नहीं हूं। तो दोन कहते हैं कि क्या आप गंधर्व हैं? तो बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं हूं। फिर दोन पूछते हैं कि क्या आप यक्ष हैं? तो बुद्ध कहता नहीं, मैं यक्ष भी नहीं हूं। फिर दोन पूछते हैं कि क्या आप इंसान हैं? इंसान कहने का भाव कि आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है या नहीं है, राइट, इन दैट सेंस। तो बुद्ध कहते नहीं, मैं इंसान भी नहीं हूं, कि मेरे पास कोई ऐसी 30 मार खां ताकत नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं ओके हूं, मैं वो इंसान भी नहीं हूं जो आप ढूंढ रहे हो। तो दोन कहते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं, यार मैं तो इतना कुछ सुन के आया था ना। तो दोन फिर एक सवाल करते हैं कि फिर आप हो कौन? तो बुद्ध वहां पे जवाब देते हैं, आई एम अवेक, मैं जागा हुआ हूं, मैं जागृत हूं, आई एम एनलाइटेंड। तो दोन खुश होते हैं और फिर दोन के मन में और भी प्रश्न पैदा होते हैं। ये हाफ स्टोरी थी जो इंटरनेट पे चलती है आई एम अवेक तक। तो ये हाफ स्टोरी है, इसको पूरा करता हूँ। तो दोन खुश होते हैं, एक तरफ तो खुश होते हैं, एक तरफ उनकी जिज्ञासा जाग जाती है कि यार जागा तो मैं भी हूँ, आंखें तो मेरी भी खुली हैं, आपकी भी आंखें खुली हैं, ये कैसा जागना हुआ? तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने अपनी तपस्या से अपने इच्छाओं पे कंट्रोल किया, मैंने अपनी अटैचमेंट्स को पहचाना, मुझे ये ज्ञान हुआ कि अटैचमेंट्स ही सफरिंग का कारण है, यानी कि आपका मोह ही आपके दुख का कारण है। आप मोह में पड़ जाते हो, ये फिर वो चीज आपसे छिन जाती है जिससे आपका लगाव होता है, मोह होता है, फिर वो आपके दुख का कारण बनती है, फिर आप इसी जंजाल में फंस जाते हो और बार बार जन्म लेते हो अपनी इच्छाएं तृष्णाएं पूरी करने के लिए, और इसी जीवन मृत्यु के चक्र में आप फंसे रहते हो और आप कभी इससे पार नहीं निकल पाते। जबकि मैंने पहचान लिया है कि मोह, लगाव ही क्या है, दुख का कारण है, और मैं इससे परे हो चुका हूं। अब ये मेरा आखिरी जीवन है, इसके बाद मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा। ऐसी मेरी जागृति हुई है, मैं ऐसा जागा हूं। और फिर चलो दोनों को ये बात समझ में आती है कि हाँ इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है, इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, और दोनों खुश होते हैं। फिर दोनों कहते हैं कि दोनों के मन में एक सवाल चल रहा है। दोनों कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, आपने आप एक अच्छा ज्ञान आप हासिल कर चुके हो और अब आपको दुनिया बहुत ही अलग लगती होगी। और फिर दोनों पूछते हैं कि
अगर आप इंसान नहीं हो, आप इंसान के दर्जे से मैं देख रहा हूं, मैं जान चुका हूं कि आप इंसान के दर्जे से ऊपर उठ चुके हो, हम आम इंसानों से ऊपर उठ चुके हो, तो फिर आपका अस्तित्व है क्या? प्लीज एक्सप्लेन योर एग्जिस्टेंस। ऐसा दोन पूछते हैं कि आप अपने अस्तित्व के बारे में बताइए कि अब आपका अस्तित्व है क्या, आप हो कौन, क्या हो गए हो आप, राइट? आपका होना कैसा है इस दुनिया में? तो यहां से फिर से आप देखना कि बुद्ध की सरलता कितनी है, बुद्ध की सहजता कितनी है, और कितने सरल शब्दों में अपनी बात समझाते हैं। बुद्ध दोन को कहते हैं दोन, मैं पैदा तो इस दलदल में हुआ था, मेरी जड़ इस दलदल में है, इस कीचड़ में है, पर मैं खिल के इस दलदल से बाहर आ चुका हूं, और मैं कमल के समान खिल चुका हूं, इस दलदल से बाहर आके कमल के समान खिल चुका हूं। कहने का भाव कि मेरे दुख पीड़ाएं, जो मेरी आशाएं तृष्णाएं लोभ मोह जो भी था, वो सब इस दुनिया में था, और जब मैंने इस इन सबको छोड़ दिया तो मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूं, मैं इस दुनिया से बाहर आ चुका हूं, और कमल के समान अब मैं खिल रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं एनलाइटेंड हूं। और एक चीज, एक खास बात बुद्ध बोलते हैं दोनों को, कहते हैं कि मेरा खिलना ऐसा भी है कि अब ये दलदल, ये मल मिट्टी कीचड़ जो भी है, अब ये मुझे गंदा नहीं कर सकता। अब मैं इसके प्रभाव में आऊंगा भी तो फटाफट से ये गंदगी मुझे छू के फटाफट से उतर जाएगी और मुझे गंदा नहीं कर पाएगी। ऐसी ऐसी मैंने एनलाइटनमेंट, ऐसा मैंने ज्ञान अर्जित किया, ऐसा मैंने मोक्ष हासिल किया। तो आशा करता हूं कि आपको भी जो सुख दोन ने प्राप्त किया होगा, ये उनकी एनलाइटनमेंट की, उनके मोक्ष की कहानी सुन के, और दोनों वहां से चलते हैं और फिर बुद्ध अपने रास्ते हो जाते हैं। तो जो सुख, जो ज्ञान दोन ने हासिल किया है कि एनलाइटन होना है, ज्ञान अर्जित करना है, जागृत होना है, और जागृत होने का मतलब कि आप आपने अपनी मोह पे, लालच पे, तृष्णाओं पे कंट्रोल पाना है, उनके प्रभाव में नहीं आना, अटैच रहो पर फिर भी डिटैच रहो, राइट? और ये तृष्णाएं बार बार जागेंगी, आपको गंदा करने की कोशिश करेंगी, आपको जोड़ने की कोशिश करेंगी, आपको जीवन मृत्यु के चक्कर से बांधने की कोशिश करेंगी, पर आपने इनसे गंदा नहीं होना है। बार बार आप पे ये अटैक करेंगी, आप पे आक्रमण करेंगी, और इनके प्रभाव में नहीं आना, इनसे दूर रहना, इनको देखना है ये क्या चीजें हैं, और इनसे ऊपर उठ जाना है जैसे बुद्ध उठे थे। तो आशा करता हूं इस स्टोरी से आपके अंदर भी थोड़ी सी जागृति जरूर आई होगी, आप भी थोड़े से एनलाइटन जरूर हुए होगे, और अब आपको अपने बिलोंगिंग्स, अटैचमेंट्स और उनसे जुड़ी सफरिंग्स के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी, और अब आपने आपका स्वभाव कैसा रहेगा उनके प्रति, आपको इतनी नॉलेज तो जरूर मिली होगी। तो वही नॉलेज के साथ दोनों वहां से खुशी खुशी विदा लेते हैं, बुद्ध अपने रास्ते चलते हैं, दूसरे लोगों को जागृत करने चलते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस स्टोरी से, इस कहानी से आप बुद्ध से जुड़े होगे, बुद्ध का व्यक्तित्व आपको समझ में आया होगा, आप थोड़े से जागृत भी हुए होगे, आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और स्टोरी अच्छी लगी होगी तो भाग 2 में मिलेंगे, पार्ट 2 में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए, मैसेज अच्छा लगे, तो सिर्फ मैसेज के लिए ही अपने यारों दोस्तों को, अपने बंधुओं को, साथियों को, फैमिली मेंबर्स को वीडियो जरूर दिखाना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगले पार्ट में मिलता हूं। जय बुद्ध।